हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का डीपी स्टडी चैनल में। तो चलिए आज की इस वीडियो में आप लोग को लॉजिक गेट यानी कि तारीख द्वार का थर्ड वीडियो बना रहा हूँ। इसमें हम लोग को पढ़ना है कि बूलियन व्यंजक से आप क्या समझते हैं। पिछला वीडियो में बताया था कि बूलियन व्यंजक जैसे क्वेश्चन में दिया था कि और गेट, नॉट गेट, एंड गेट का बूलियन व्यंजक लिखें। उसी तरह से हम लोग देखेंगे कि बूलियन व्यंजक होता क्या है। तो बूलियन व्यंजक यानी कि किसी तार्किक द्वार के लिए उपयोग किया जाने वाला व्यंजक को बूलियन व्यंजक कहते हैं। यानी कि किसी लॉजिक गेट या तार्किक द्वार मतलब कि तार्किक द्वार के लिए उपयोग किया जाने वाला व्यंजक को हम लोग बूलियन व्यंजक कहते हैं। जैसे में देखिए और गेट का हम लोग बूलियन व्यंजक निकाल चुके थे। वाई यानी कि निर्गत, निर्गत बराबर निवेश, निवेश ए प्लस बी, ये हम लोग पढ़े थे और गेट का बूलियन व्यंजक। उसी तरह से हम लोग पढ़े थे एंड गेट का बूलियन व्यंजक वाई, वाई को हम लोग बोलते हैं निर्गत, और ए और बी जो दिख रहा है ना इसको बोलते हैं हम लोग निवेश। तो एंड गेट का बूलियन व्यंजक होता है ए डॉट बी। उसी तरह से हम लोग पढ़े थे नोट गेट का बूलियन व्यंजक। नोट गेट का बूलियन व्यंजक वाई यानी कि निर्गत बराबर ए और ऊपर बार लगा हुआ था, इसको बोलते हैं हम लोग नोट गेट का बूलियन व्यंजक। अब हम लोग तो तीन मूल गेट पढ़ चुके थे, और गेट, एंड गेट, नॉट गेट। उसी तरह से और मतलब ये तीनों से मिलता जुलता तीन और गेट होता है। पहला होता है नॉट गेट, नैंड गेट और एक्सोर गेट या एक्स और गेट, इसको बोल सकते हैं। तो देखिए नॉर गेट, जो नॉर गेट दिख रहा है ना, नॉर गेट और गेट से मिलकर बना होता है। जो ये दिख रहा है आप लोग को, ये नॉट गेट, नॉट गेट प्लस और गेट से, ये जो दिख रहा है नॉर गेट, ये नॉट गेट प्लस और गेट से मिलकर बना होता है। एन का मतलब कि नॉट गेट और का मतलब कि और गेट। देखिए नॉर नॉर गेट जो होगा ना और गेट का उल्टा होगा। जब भी कोई चीज किसी का उल्टा होता है तो उसके ऊपर बार लगा देते हैं, समझ गया। जैसे मैं मान लीजिए ए प्लस बी, ये देखिए ए प्लस बी है, अगर इसको उल्टा करना है तो इसके ऊपर बार लगा देंगे तो हो जाएगा उल्टा, इसका हो जाएगा ए प्लस बी का ये उल्टा हो गया। इसी तरह से देखिए जो नॉर गेट है ना, ये और गेट का उल्टा होता है। तो देखिए और गेट का बुलियन व्यंजक होता है ए प्लस बी, तो ए प्लस बी लिख दिया। और ये नॉर बोला है तो और का उल्टा हो जाएगा, उल्टा होगा तो इसके ऊपर बार लग जाएगा। इसी तरह से देखिए नैन गेट, जो नैन गेट होता है ना वो एंड गेट और नॉट गेट से मिलकर बनता है। जैसे देखिए नैन गेट है तो ये नॉट गेट प्लस एंड गेट से मिलकर बना होता है। देखिए जो नैन गेट दिख रहा है ना, नैन गेट, नॉट गेट प्लस नैन गेट, एंड गेट। जैसे नॉर गेट था, ये नैन गेट, मतलब नहीं नैन गेट, देखिए जैसे ये नॉर गेट है तो नॉर गेट, नोट गेट और गेट से मिलकर बना होता है। उसी तरह से देखिए नैन गेट, नोट गेट और एंड गेट से मिलकर बना होता है। तो देखिए एंड गेट हम लोग पढ़े थे, जैसे और का उल्टा नोट था वैसे ही एंड का उल्टा नैंड हो जाएगा। तो देखिए नैंड गेट हम लोग बुलियन व्यंजक पढ़े थे ए डॉट बी। इसी तरह से एंड का नैंड यानी कि इसका उल्टा है तो उल्टा के ऊपर हम लोग बार लगा देंगे। इसी तरह से देखिए एक्सोर गेट या इसको एक्स और गेट भी बोल सकते हैं। तो देखिए और गेट में अगर एक्स लगा देंगे तो एक्स और गेट हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहले और गेट का हम लोग ए प्लस बी ले लेंगे, और देखिए अगर एक्सोर गेट बोला है तो एक्सोर गेट में हम लोग ऐसे अगर गोला कर देंगे तो इसको बोलते हैं हम लोग एक्सोर गेट। तो यही हम लोग का 6 हम लोग को पढ़ना है बुलियन व्यंजक। अब इसके बाद देखते हैं हम लोग सार्वत्रिक या सार्वभौम तार्किक द्वार से क्या समझते हैं, यानी कि यूनिवर्सल गेट से हम लोग क्या समझते हैं। तो देखेंगे सार्वत्रिक या सार्वभौम
तार्किक द्वार ऐसे तार्किक द्वार होते हैं जिनसे मूल तार्किक द्वार प्राप्त होते हैं। अभी हम लोग मूल तार्किक द्वार पीछे पढ़ चुके थे कि मूल तार्किक द्वार निम्नलिखित 3 प्रकार के होता है। फर्स्ट होता है ऑर गेट, सेकेंड होता है एंड गेट और थर्ड होता है नॉट गेट। तो देखिए इसमें यही बोला है कि सार्वत्रिक या सार्वभौम तार्किक द्वार ऐसे तार्किक द्वार होते हैं जिनसे मूल तार्किक द्वार प्राप्त होते हैं। मूल तार्किक द्वार यानी कि ऑर गेट, एंड गेट और नॉट गेट। जैसे हम देखिए नैन गेट है तो नैन गेट से हमको और गेट प्राप्त होगा, एंड गेट प्राप्त होगा, नॉट गेट प्राप्त होगा। उसी तरह से नॉर गेट से और गेट प्राप्त होगा, नैन गेट प्राप्त होगा और नॉट गेट प्राप्त होगा। तो सार्वत्रिक या सार्वभौम तार्किक द्वार कहने का मतलब कि जिनसे हमको मूल तार्किक द्वार यानी कि और, एंड और नॉट प्राप्त होता है उसको हम लोग बोलते हैं सार्वत्रिक या सार्वभौम तार्किक द्वार। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, नॉर गेट का लॉजिक संकेत सत्यमान सारणी प्रदर्शित करना है। जैसे हम लोग और गेट का सत्यमान सारणी और लॉजिक संकेत पढ़े थे, उसी तरह से हम लोग नॉर गेट का लॉजिक संकेत एवं सत्यमान सारणी पढ़ेंगे। तो इसका लॉजिक संकेत होता है जिस तरह से और गेट का होता है उसी तरह से नॉर गेट का भी होता है। बस देखिए इसमें नॉट गेट और गेट इसमें मिला है तो यहाँ पे नोट गेट। जब ऐसे लगे रहेगा ऐसे तो इसको बोलते हैं हम लोग नोट गेट। इसमें जब ऐसे रहेगा ना तो हम लोग समझेंगे कि नोट है, इसको बोलते हैं हम लोग नोट गेट। और उसी तरह से वाई हो जाएगा। तो ये हो गया हम लोग का नॉर गेट का लॉजिक संकेत। अब इसका हम लोग सत्यमान सारणी लेते हैं। उसी तरह से हम लोग निर्गत और निवेश देखेंगे। यहाँ देखेंगे हम लोग निवेश, इधर देखेंगे हम लोग निर्गत। देखिए अब निवेश में हम लोग का दो गो स्विच है, ए और बी है तो ए और बी ले लेंगे। और निर्गत मेरा वाई है तो वाई ले लेंगे। और इसमें जो रहेगा ना हम लोग को और गेट का रहेगा, इसमें हम लोग दे देंगे और गेट। और गेट का जो हम लोग निकाले थे ना निर्गत, वही इसमें रहेगा। तो देखिए यहाँ पे दो स्विच है, दो स्विच है। जब दो स्विच है तो दोनों को एक बार हम लोग ऑफ रखेंगे, एक बार एगो के ऑन करेंगे, एक को ऑफ करेंगे। इसके बाद फर्स्ट वाला के ऑफ करेंगे और सेकेंड वाला के ऑन करेंगे। इसके बाद दोनों को ऑन रखेंगे। ये तो आप लोग जान चुके हैं। तो और गेट में देखे था कि अगर एक भी स्विच ऑन रहेगा, अगर एक भी स्विच ऑन रहेगा तो वह ऑन होगा। जैसे मेरे दोनों में दोनों स्विच ऑन ऑफ है तो इसमें ऑफ ही मिलेगा। इसमें देखिए एक स्विच ऑन है तो इसमें जानते हैं और गेट में कि एक भी स्विच अगर ऑन रहेगा तो ऑन ही मिलेगा निर्गत। तो इसमें देखिए एक स्विच ऑन है तो एक ऑन मिलेगा। इसी तरह से इसमें भी एक स्विच ऑन है तो ऑन ही मिलेगा। इसी तरह से इसमें भी ऑन ही मिलेगा। अब हम लोग नॉर गेट का ना निकाल सकते, ये तो मेरा और गेट होगा। और गेट का हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके थे। अब हम लोग का निर्गत यानी कि वाई हम लोग का निकालना है नॉर गेट के लिए। तो अभी बताया थे आप लोग कि जो और नॉर गेट होता है ना, नॉर गेट और गेट का उल्टा होता है। तो उल्टा करने के लिए हम लोग बाहर से प्रदर्शित करते हैं ऊपर। जैसे में ए प्लस बी था इसका बुलियन व्यंजक, ए प्लस बी के ऊपर हम लोग बार लगा दिए थे तो मेरा हो गया था नॉर गेट का बुलियन व्यंजक। इसी तरह से देखिए जीरो है तो मतलब ई और गेट का है तो अगर इसको हम उल्टा कर देंगे तो नॉर गेट का हो जाएगा। तो जैसे जीरो है तो जीरो का अगर उल्टा हम करेंगे तो वन आएगा, वन को उल्टा करेंगे तो जीरो आएगा। इसी तरह से वन को उल्टा जीरो, वन को उल्टा जीरो। तो यही मेरा नॉर गेट का निर्गत हो गया। तो लॉजिक संकेत मैं निकाल दिया हूँ और सत्यमान सारणी यही हुआ, इसको बोलते हैं सत्यमान सारणी। अब इसी तरह से हम लोग देखेंगे नॉर गेट का मैं निकाल चुका। इसके बाद हम लोग नैन गेट का देखते हैं।
अब इसी तरह से हम लोग देखेंगे नैंड गेट। नैंड गेट का लॉजिक संकेत सत्यमान सारणी प्रदर्शित करना है। तो हम लोग एंड गेट का पढ़ल थे। एंड गेट का लॉजिक संकेत ऐसे होता है, इसमें भी दो निवेश रहता है, ए और बी रहता है। इसमें भी देखिए ऐसे लगा देंगे गोला, तो इसको बोलते हैं नोट। तो नोट गेट और एंड गेट मिलकर ही बना है नैंड गेट, और यहाँ पे निर्गत वाई हो जाएगा। तो ये हो गया हम लोग का नैंड गेट का लॉजिक संकेत। इसके बाद हम लोग सत्यमान सारणी देखते हैं। निवेश रहेगा, और देखिए एंड गेट का उल्टा हुआ है इसलिए बोला है नैंड गेट। यहाँ पे हम लोग एंड गेट लेंगे। एंड गेट का निवेश निर्गत वैसे ही रहेगा। निवेश में देखिए ए और बी दो स्विच है, तो ए और बी ले लिए, और निर्गत में वाई है तो वाई ले लेंगे। आया यहाँ तक समझ में। इसमें भी हम लोग दो स्विच है तो दोनों को एक बार ऑफ करेंगे, फिर इसके बाद फर्स्ट स्विच को हम लोग ऑन करेंगे, सेकेंड को ऑफ करेंगे, इसके बाद थर्ड में हम लोग फर्स्ट वाला के ऑफ करेंगे, सेकेंड वाला के ऑन करेंगे, इसके बाद दोनों को हम लोग ऑन करेंगे। तो एंड गेट में था कि जब दोनों ऑन रहेगा, जब दोनों स्विच ऑन रहेगा तो वह निर्गत में ऑन होगा। जैसे में इसमें दोनों ऑफ है तो ऑफ होगा। इसमें देखिए दोनों ऑन नहीं है, सिर्फ एक ऑन है तो यह भी ऑफ होगा। इसमें भी देखिए एक ऑफ है तो यह ऑफ ही रहेगा। इसमें देखिए दोनों ऑन है इसलिए यह ऑन रहेगा। ये हम लोग को एंड गेट में पढ़ना था, जो कि हम लोग पढ़ चुके हैं। तो देखिए एंड गेट का ही ना उल्टा नैंड गेट है। एंड गेट का उल्टा नैंड गेट है, तो अगर इसको हम उल्टा कर देंगे तो मेरा नैंड गेट प्राप्त हो जाएगा। तो 0 को उल्टा 1 हो गया, उसी तरह से 0 को उल्टा 1, फिर इसी तरह से 0 को उल्टा 1, फिर 1 को उल्टा करेंगे तो 0। तो ये जो प्राप्त हुआ ना, इसको बोलते हैं हम लोग नैंड गेट, और ये मेरा हो गया एंड गेट। तो लॉजिक संकेत हम लोग देख लिए, फिर इसके बाद हम लोग सत्यमान सारणी भी देख लिए। सत्यमान सारणी। अब हम लोग को बचता है एक्स और गेट या एक्स और गेट, तो अभी हम लोग देख लेते हैं। अब इसके बाद देखते हैं हम लोग एक जोर गेट या एक्स और गेट का लॉजिक संकेत या सत्यमान सारणी। इसका लॉजिक संकेत होता है, पहले हम लोग और गेट का हम लोग लॉजिक संकेत ऐसे देख लेते हैं। इसको बोलते हैं हम लोग और गेट का लॉजिक संकेत। ये मेरा और गेट का लॉजिक संकेत हुआ। अगर हम लोग ऐसे कर देंगे तो इसको बोलते हैं एक जोर गेट का लॉजिक संकेत। सिर्फ इसमें ऐसे लगा देंगे तो इसको बोलते हैं एक जोर गेट का लॉजिक संकेत। इसके बाद हम लोग इसका देखते हैं सत्यमान सारणी। तो सबसे पहले वैसे हम लोग टेबल बना लेंगे। जैसे टेबल में निवेश है, निवेश निर्गत दे दिया, ए बी निवेश इसमें दो प्रकार का है, ए बी निवेश दे दिया, फिर वाई दे दिया। अब इसमें ना हम लोग इसमें बीच में जो गैप दिया है इसमें नहीं रहेगा, इसमें ए नहीं रहेगा, यहाँ पे डायरेक्ट निर्गत हो जाएगा। अब इसमें देखिए वैसे ही जस्ट दोनों स्विच के एक बार ऑफ करेंगे हम, एगो को ऑन करेंगे, एगो को ऑफ करेंगे, फिर इसके बाद एगो को ऑफ करेंगे, इसमें ऑन करेंगे, फिर दोनों को ऑन कर देंगे। तो देखिए एक जोर गेट का रूल है कि जब मतलब कि एक ही स्विच ऑन रहेगा, जब एक ही स्विच ऑन रहेगा तो निर्गत में ऑन मिलेगा। एक ही, ध्यान दीजिएगा इसमें बोला है एक ही, यानी कि दो में से सिर्फ एक ही स्विच ऑन रहना चाहिए। अगर दोनों रहेगा तो नहीं होगा, ऑफ रहेगा। अगर दोनों ऑफ रहेगा तो ऑफ ही मिलेगा, अगर दोनों ऑन रहेगा तो ऑफ ही मिलेगा। इसमें देखिए बोला है सिर्फ एक ही स्विच ऑन रहना चाहिए। तो इसमें देखिए दोनों में से कोई ऑन नहीं है तो ऑफ मिलेगा। इसमें देखिए एक ही स्विच ऑन है तो यहाँ पे 1 मिलेगा। इसमें भी देखिए एक ही स्विच ऑन है तो इसमें ऑन मिलेगा। यहाँ पे देखिए दो स्विच है, यहाँ पे देखिए दो स्विच है, तो एक जोर गेट में बोला है एक ही स्विच ऑन रहना चाहिए, इसमें दो स्विच ऑन है तो यहाँ पे 0 मिलेगा, यानी कि ऑफ मिलेगा। तो यही एक जोर गेट का लॉजिक संकेत हो गया, ये सत्यमान सारणी हो गया। चलिए अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो।
है।